हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, इंटरनेट बेसिक्स। इस वीडियो में हम पूरे फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। ये चैप्टर हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पूरी थ्योरी है, पर इस चैप्टर से बोर्ड्स में काफी सारे आंसर्स पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो ये टॉपिक्स हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। इसमें सारे टॉपिक्स हैं, इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिससे सारे छोटे छोटे डिवाइसेस जुड़े रहते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप है, फोन है, पर्सनल जितने भी चीजें हैं वो सब इंटरनेट से ही जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से हम एक्सेसिंग कर पाते हैं चीजों की। इंटरनेट की मदद से हम आराम से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, स्टडी और शॉपिंग भी आजकल हम ऑनलाइन करते हैं वाया डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक अमेजोन and Flipkart and Meesho. There are many websites which offers the shopping online. और हम इंटरनेट की मदद से खुद को एंटरटेन भी करते हैं बाय वाचिंग मूवीज, शो एंड ड्रामाज ऑल्सो। हम इन्हें कहीं भी बैठ के आराम से इन मूवीज को देख सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की मदद से। सो वी कैन से दैट इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डेटा कनेक्टेड टू ईच अदर। इट अलाउ पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट, स्टडी, शॉप एंड एंटरटेन देमसेल्व्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो इंटरनेट हमारा है जो कि हमें भेजने और किसी ने हमें कुछ भेजा है तो उसे लेने के काम में आती है। It's through the internet. The internet helps us send and receive information quickly using computers, mobile phones and other messages. अगर कोई भी बात हो जाती है, कोई बात हमें किसी से करनी होती है तो सिंपली हम कॉल कर लेते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू मैनी एप्स वी कैन मैसेज डायरेक्टली or the information will reach within a second. This is the diagram which shows the internet. देखिए देखिए ये इंटरनेट है हमारा और ये सर्वर है, यहाँ क्लाइंट्स हैं। जब क्लाइंट्स इंटरनेट को रिक्वेस्ट करते हैं तो इंटरनेट सर्वर से सारा डेटा लेके क्लाइंट्स के पास भेज देता है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कंपोनेंट्स क्या हैं? इंटरनेट का फर्स्ट कंपोनेंट है क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? हम जैसे यूजर जो इंटरनेट का यूज करते हैं, वी आर दी क्लाइंट, जिसके द्वारा इंटरनेट का यूज किया जाता है, जैसे हमारा फोन, लैपटॉप, जिनसे हम इंटरनेट का यूज करते हैं। सर्वर कौन है? अ पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट एंड डेटा। जहां सारा डेटा कलेक्ट रहता है उसे हम सर्वर कहते हैं। जैसे गूगल सर्वर, यूट्यूब सर्वर। इस पे क्या है? यूट्यूब पे सारी वीडियोस है, वो उसके सर्वर में सेव है। जब हम सर्च बार में सर्च करते हैं तो वो वीडियोस हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है आईएसपी। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब हमारी अगर सादा भाषा में बात करें तो सिम, जो हमारी सिम होती है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड देयर आर मेनी सिम्स व्हिच प्रोवाइड द इंटरनेट। These are called internet service provide. Now communication media. Communication media जिसके थ्रू हम इंटरनेट की एक्सेसिंग कर सकते हैं। कभी कभी केबल्स के थ्रू भी होती है, सैटेलाइट्स के थ्रू भी हो सकती है, और वायरलेस नेटवर्क्स जो कि हमारे लैपटॉप और फोन में ज्यादातर यूज होती है। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? इंटरनेट में शुरू कहाँ से हुआ इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले इंटरनेट जो आया था वो आया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से 1969 में। इसे इसका नाम था अप्रानेट, APRANET। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें क्या था कि काफी सारे रिसर्च वगैरह आपस में आराम से शेयर हो सकती थी, पर ये इतना मॉडर्न नहीं था। तो धीरे धीरे करके इस पर काफी सारे काम हुए, उसके बाद ये हमारा इंटरनेट बना। अब इंटरनेट काम कैसे करता है ये देखते हैं। जब हम अपने वेबसाइट एड्रेस डालते हैं किसी भी वेब ब्राउजर में तो वो सीधे सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। देखिए डीएनएस में, डोमेन नेम सिस्टम, कन्वर्ट वेबसाइट नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास जाती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर हमारे पास डेटा को वापस कर देता है, और जो भी हमारा हमने सर्च किया होता है वो हमारी वेब पेज पे दिखने लगता है।
ये देखिए हम डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। ये हमारा यूजर है यूएस ने रिक्वेस्ट की www.google.com। google.com ने इसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने क्या किया, वेबसाइट एंड डेटा, उसके बाद इंटरनेट के जरिए हमारे पास वेबसाइट को भेज दिया, उसके बाद हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल्सो नोन एज वेब। हम सिंपली वर्ल्ड वाइड वेब को वेब भी कहते हैं। ये एक कलेक्शन है वेब पेजेस का, इमेजेस का, वीडियोस का एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स एंड एक्सेस्ड यूजिंग द इंटरनेट। इसे हम इंटरनेट के जरिए आराम से एक्सेस कर सकते हैं। हाउ www वर्क, www वर्क कैसे करता है? जब हम अपना यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हर चीज का, जैसे हमारे घर का एक स्पेशल एड्रेस होता है, वैसे ही हर वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है। तो जब हम इस यूआरएल को उस ब्राउजर में डालते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम के पास वो आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचता है, उसके बाद ब्राउजर उसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वेब पेज हम लोगों को दिखने लगता है। ये सिंपल प्रोसेस थी वर्ल्ड वाइड वेब की। डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। हमने देखा था इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं, तो ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? अ सर्विस ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पर एक सर्विस है। हम कोई भी लिंक डालते हैं तो www.google.com कहाँ डालते हैं? इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो ये इंटरनेट क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे वेब पेजेस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। इंटरनेट काफी सारी सर्विसेज को सपोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ एक सर्विस को ही प्रोवाइड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यूज टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एंड वर्ल्ड वाइड वेब यूज एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स को हम बाद में अच्छे से समझेंगे। इंटरनेट हमारा पहले आ गया है और वर्ल्ड वाइड वेब उसके बाद आया है। प्रोटोकॉल्स, अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जैसे सबके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, सबके कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ उन्हें हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। देखिए, अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड्स हाउ डेटा इज सेंट, रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। मतलब हम किसी और के घर जाते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। हम ऑटो से जाएंगे, अपने व्हीकल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। अगर दूर है तो हम कार से जाना प्रेफर करेंगे, पास है तो हम पैदल ही चले जाएंगे। हर तरह के अपने अपने रूल होते हैं। और ऐसे ही इंटरनेट पर जब हम चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि डेटा हमारा सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, और ईमेल्स भेजने का अपना एक अलग प्रोटोकॉल है। इस तरह के प्रोटोकॉल्स को हम आगे और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। Simply we can say a protocol is a set of rules that decides how data is sent, received and understood between two or more computers on the network. Example, जैसे ट्रैफिक रूल्स के अपने अपने सबके नियम होते हैं। रेड लाइट जलेगी तो ये करना है, येलो जलेगी तो ये करना है और ग्रीन जलेगी तो ये करना है। वैसे ही इंटरनेट के भी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स जरूरी क्यों है? प्रोटोकॉल हमारी मदद करते हैं डेटा ट्रांसमिशन में, जिससे कि जो डेटा जहां से भेजा जा रहा है और जिसको भेजा जा रहा है वहां आराम से पहुंच जाए। कोई भी डिटेक्शन हो तो हमें पता चल जाए कि क्या हमारे में एरर आ रहा है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी रहे, डेटा बीच में चोरी ना हो जाए। अगर चोरी हो जाता है तो उस डेटा का फिर बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता है। स्मूथ कनेक्शन होता है डिवाइसेस के बीच में, आराम से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब हमारे जो कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन से हैं? ये काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको ध्यान जरूर देना है। सबसे पहला है हमारा यूज एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सीधे से वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के काम में आता है इंटरनेट पे। उसके बाद ये वेब ब्राउजर, वेब सर्वर पे आराम से हमारा काम करता है। डेटा इज नॉट इनक्रिप्टेड, इसमें डेटा इनक्रिप्ट हमारा नहीं होता है, मतलब डेटा की चोरी
हो सकती है। जैसे कि हम जब वेबसाइट सर्च करते हैं उसका जो यूआरएल आता है वो इस तरह से आता है, देखिए उसमें हमारा आगे प्रोटोकॉल लिखा रहता है, ये हमारा एचटीटीपी लिखा हुआ है, ऐसे ही सबके आगे प्रोटोकॉल्स लिखे रहते हैं। इसमें भी लिखा है एचटीटीपी www.example.com, मतलब ये वेबसाइट हमारी सेफ नहीं है, इसमें हमारा डेटा एनक्रिप्ट नहीं हो रहा है, डेटा चोरी हो सकता है। दूसरी हमारी आती है एचटीटीपी का वही अच्छा वर्जन है जो कि ये हमारा HTTPS। इसमें देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये हमारी सिक्योर है, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। ये एनक्रिप्शन लगाता है। एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन हमारा होता है जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो एक तरह के किसी चीज में बंद हो जाता है जिससे कि डेटा कोई चुरा ना पाए, इसे हम एनक्रिप्टेड कहते हैं। एनक्रिप्शन को हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं, मतलब हमारे डेटा को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो कि वो चोरी ना हो पाए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म उसकी नहीं रहती है। ये हमारे ज्यादातर काम HTTPS हमारी यूज होती है ऑनलाइन बैंकिंग में, शॉपिंग में और लॉगिन्स में, क्योंकि यहाँ हमारी कोई भी डेटा की चोरी नहीं हो सकती है। हम जब पिन डालते हैं तो वो हमारी सिक्योर रहना जरूरी है, इसलिए हम इसमें HTTPS का यूज करते हैं। यहाँ देखिए HTTPS सिंपली हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमारा HTTP था, यहाँ पे हमारा HTTPS है। इसका मतलब ये वाली वेबसाइट सिक्योर है, ये वाली वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अब देखते हैं हम तीसरी प्रोटोकॉल, तीसरी है हमारी FTP। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP काम करता है जब फाइल ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। इसमें हम फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी करते हैं। तो जितनी भी फाइल के ऑप्शंस होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, वो सारे हमारे करता है FTP, जब क्लाइंट से सर्वर के बीच में फाइल को भेजा जाता है। ये वेबसाइट डेवलपर्स के द्वारा यूज की जाती है। एग्जाम्पल, अपलोडिंग फाइल्स टू अ वेबसाइट सर्वर, जब हम वेबसाइट सर्वर पर अपनी डिटेल को सेंड करते हैं तो उसमें हमारा FTP लगता है। अब आता है हमारा SMTP। SMTP क्या है? SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा काम करता है जब हम ईमेल्स को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ईमेल्स हमारे बिना किसी चोरी के, बिना किसी नुकसान के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, रिसीवर तक आराम से पहुंच जाए, तब हम SMTP का यूज करते हैं। ये जब हम अपने ईमेल्स को सेंड करते टाइम सेंड का बटन क्लिक करते हैं तो उसमें SMTP फिर काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारी ईमेल आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। POP3 मैसेज, POP3 क्या है? प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका ये वर्जन 3 है, इसलिए इसमें पीछे हमारे 3 लगा हुआ है, इसे हम सिंपली POP3 भी कहते हैं। ये काम में आता है ईमेल्स को रिसीव करने में, यूज टू रिसीव ईमेल्स, डाउनलोडिंग ईमेल्स टू योर डिवाइस, जब हम ईमेल्स को डिवाइस में डाउनलोड करते हैं तब भी ये काम में आता है। उसके बाद हमारा आता है TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। TCP एक अलग प्रोटोकॉल है और IP एक अलग प्रोटोकॉल है। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP हमारा क्या करता है, ये काम कैसे करता है ये समझिए। TCP जब हम डेटा को भेजते हैं तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को तोड़ देता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रूट से हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और जब जहां पहुंचने वाला होता है वहां पे ये सारे डेटा को कलेक्ट करके सेंड कर देता है। अगर बीच में डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है या कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो ये दोबारा से उसे ढूंढने का काम करता है। और IP क्या करता है? IP होता है हमारा IP एड्रेस। हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है, जैसे कि हमारे डिवाइस का एक अलग IP एड्रेस है और जिस डिवाइस पे भेजना है उसका एक अलग IP एड्रेस है। तो इस IP एड्रेस से उस IP एड्रेस पे आराम से चीज पहुंच जाए, इस पे हमारा IP एड्रेस IP प्रोटोकॉल काम करता है, जिससे कि हमें जो सही एड्रेस है वो मिल जाए। बिना TCP/IP प्रोटोकॉल के हमारा इंटरनेट काम नहीं करेगा। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। सबसे पहले हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी में हमने देखा HTTP बिल्कुल सिक्योर नहीं थी और HTTPS सिक्योर है, क्योंकि इसके नाम में ही सिक्योर आ रहा है। एनक्रिप्शन, HTTP में बिल्कुल एनक्रिप्शन नहीं है, पर HTTPS हमारा एनक्रिप्शन को फॉलो
करता है। यूजेस, HTTP का हम नॉर्मल वेबसाइट्स में यूज करते हैं जिसमें हमें अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं देनी है, पर HTTPS का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे बैंकिंग और पेमेंट में। अब हम देखते हैं बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जो इंटरनेट पे काम करती है, उसमें हमारी सबसे पहले आती है वेब सर्वर, फिर वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, URL, डोमेन नेम, ISP और सर्च इंजन। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सॉरी। वेब सर्वर हमारा क्या होता है? वेब सर्वर वो होता है जिसके पास हमारी सारा डेटा और जितनी भी चीजें हैं वो सारी कलेक्टेड रहती हैं। जैसे कि कोई चीज है वो एक जगह बैंक में है, बैंक में क्या मिलेगा? सिर्फ पैसा मिलेगा, है ना? लोन भी ले सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, वहां सारे मनी रिलेटेड वर्क होते हैं। वैसे ही वेब सर्वर पे हमारा जितना भी डेटा होता है वो सारा स्टोर रहता है। A web server is a powerful computer that stores, process and delivers web pages, जो वेब पेजेस को हमारे पास तक डिलीवर करता है to the users. A web server is a powerful computer that stores, process and delivers web pages to users on request. वर्किंग कैसे होती है वेब सर्वर की? ये देखिए, जब हम वेबसाइट एड्रेस डालते हैं, when a user enters a website address in a web browser, the request is sent to the web server. The server sends the request web pages back to the user. मतलब हम सिंपली एग्जांपल देख सकते हैं, हम कोई भी वेब ब्राउजर हमारा जो होता है उसमें हम सर्च बार में अपनी चीजें डालते हैं, जैसे एजुकेशन की हम डालेंगे कुछ भी, सैंपल पेपर 2026 2025, तो उसमें हमें ये क्या होगी, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। सर्वर क्या करेगा? सर्वर फिर हमें हमारे पास जो बेस्ट एप्रोप्रिएट वेब पेज होगा वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हमारा वेब सर्वर काम करता है। वेब सर्वर के कुछ एग्जांपल्स है, गूगल सर्वर, अमेज़न सर्वर एंड यूट्यूब सर्वर। अब हमारे पास वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मोस्ट कॉमनली सबको पता है। A website is a collection of related web pages on a web browser and accessible through the internet. जैसे कि हमारे पास किसी भी एक सब्जेक्ट की बुक है, मान के चलिए हम कंप्यूटर के पेपर के लिए कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? पूरी एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमें उसी से कंप्यूटर से ही रिलेटेड सारे पेजेस मिलेंगे। वैसे ही हमारे पास वेबसाइट होती है, एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। अगर हम जैसे हमने CBSE की वेबसाइट पर जाएं, CBSE की वेबसाइट के अंदर हमें काफी सारे वेब पेजेस मिलेंगे, तो वो क्या है? एक तरह की बुक का काम कर रहे हैं जिसके अंदर उसी से रिलेटेड सारी जानकारी है। एग्जांपल्स www.google.com एंड www.wikipedia.com। टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट हमारे पास कई तरह की हो सकती है, एजुकेशन पर्पस की भी हो सकती है, कॉमर्शियल भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट की भी होती है और पर्सनल ब्लॉग्स की भी होती हैं। की पॉइंट्स क्या होते हैं वेबसाइट के? ये हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक URL होता है। वेबसाइट दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें चेंज केवल डेवलपर कर सकता है। स्टैटिक वेबसाइट ओनली फॉलोज वन वे, इसमें केवल एक तरह का ही वो हो सकता है और हम कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। इन्हें केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं और ये सबके लिए एक जैसी रहती हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसमें हम इंटरेक्शन कर सकते हैं और ये डेटा सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब चेंज होता रहता है। जैसे वेदर को देखिए, वेदर हमारी एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसमें वेदर हर सेकंड हर मिनट चेंज होता रहता है। जो हम क्रिकेट अपडेट्स लेते हैं वो भी हमारी एक डायनेमिक वेबसाइट का ही एग्जाम्पल है। वेब पेज। वेब पेज जैसा कि हमने वेबसाइट में देखा, उसके अंदर काफी बुक के अंदर काफी सारे पेजेस होते हैं, तो सिंपली उन पेजेस को हम वेब पेजेस कहते हैं। जैसे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स बनाते हैं, तो स्लाइड्स क्या है? एक तरह का वेब पेज है ना? अब वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट of a website that contains information such as text, images, videos and links. हमने काफी सारे वेब पेजेस देखे हैं। देखिए इसी वेब पेज को देखिए, ये हमारा एक वेब पेज है, इसमें हमारा इमेज भी है और टेक्स्ट भी है, काफी सारी लिंक्स भी दे रखी हैं, है ना? और की पॉइंट्स क्या है हमारे वेब पेज के? ये हम HTML में लिखते हैं और
काफी सारे वेब पेजेस एक वेबसाइट में हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या होता है? A web browser is a software application used to access and view websites on the internet. वेब ब्राउजर हम काम करते हैं क्योंकि हम उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्रोम है, हमें कुछ सर्च करना है तो हम कहाँ करेंगे? क्रोम में जाके सर्च करेंगे और हमारे पास वेब पेज वगैरह खुल के आ जाएंगे। तो एक तरह से ये यूजिंग के काम में आ रही हैं। एग्जाम्पल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें से कुछ के नाम हमने सुने भी हैं और कुछ के नहीं सुने हैं। फंक्शंस क्या होते हैं वेब ब्राउजर के? वेब पेजेस को डिस्प्ले करना और इमेज वीडियोस को ओपन करना हमारी रिक्वेस्ट पे, डाउनलोड सपोर्ट करना और सर्चिंग को इनेबल करना। क्योंकि हम सर्च कहाँ करते हैं? वेब ब्राउजर में। जब तक हम सर्च ही नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा? आउटपुट के लिए इनपुट भी तो जरूरी है, और इनपुट हम कहाँ देंगे अपना आके सर्चिंग का? इन वेब ब्राउजर्स में। की पॉइंट्स क्या है? यूजर फ्रेंडली, हम इसमें अपनी भाषा में कुछ भी डाल सकते हैं और ये उससे रिलेटेड हमें डिटेल्स लाके दे देते हैं। ये HTML कोड में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं मेन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। डेफिनेशन क्या है ये देखिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमारे घरों का एक स्पेशल एड्रेस होता है, हम अपने फ्रेंड को घर पर बता के आते हैं कि हमारे घर का एड्रेस ये है, तो स्पेशल हमारे घर का है, वो किसी और के घर का नहीं हो सकता है। ऐसे ही हर वेबसाइट का एक अपना एक अलग एड्रेस होता है, तो उसे हम URL कहते हैं। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या URL इज द एड्रेस ऑफ द वेब पेज और वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मतलब ये मान लीजिए वेबसाइट का एक तरह का घर का एड्रेस है जो कि सबका यूनिक होगा। URL के पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये पूरा जो है ये हमारा एक URL है जो हमें एक डिटेल्स बता रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है प्रोटोकॉल। यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ सबसे पहले प्रोटोकॉल लिखी होती है। HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल। उसके बाद डोमेन नेम, wikipedia.com, wikipedia.org, org स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। पाथ, लोकेशन ऑफ द पेज, मतलब पेज हमारा कहाँ लोकेट कर रहा है। की पॉइंट्स क्या है? हर वेबसाइट के लिए यूनिक रहेगा और रिसोर्स को लोकेट करने के काम में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नेम ऑफ द वेबसाइट। जैसे कि हमारा .com है, ये कॉमर्शियल एजुकेशन, कॉमर्शियल के काम आता है। .edu है, एजुकेशन के लिए काम में आता है। जब भी हम कोई एजुकेशन की वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें पीछे हम .edu यूज करेंगे। .com का यूज कम करेंगे जब हम कॉमर्शियल वेबसाइट बनाएंगे। .gov जब गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। ORG जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है। और इंडिया के लिए हम .in का यूज करते हैं। काफी सारी वेबसाइट है जिनके पीछे ऐसे चीजें लगी, डोमेन नेम्स लगे रहते हैं। हर वेबसाइट के पीछे कुछ ना कुछ डोमेन नेम जरूर होगा, आप चाहे तो जाके एक्सचेंज चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं IP एड्रेस की। जैसे हर वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस रहता है, वैसे ही हर डिवाइस का अपना एक अलग एड्रेस होता है। जैसे कि हमारा फोन है, हमारा लैपटॉप है, हमारा स्मार्टफोन, टैबलेट, कुछ भी है, उसका एक अपना अलग IP एड्रेस रहता है। An IP address is a numeric identifier assigned to every device. हर डिवाइस के पास कुछ ना कुछ IP एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्वर के पास हमारा नाम नहीं जाता है कि ये इंसान इस चीज को सर्च कर रहा है, उसके पास जाता है IP एड्रेस। दिस IP address wants to search that thing. Okay, I hope this will understand you. And example, ये हमारा एक IP एड्रेस है। IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। देखिए ये काफी सारे डिवाइसेस है हमारे पास। एक डिवाइस ये गया, एक डिवाइस ये गया और एक डिवाइस ये गया। तीनों के अपने अलग अलग IP एड्रेस, इसका 141, इसका 142, इसका 143। ये सब ने सर्च किया, राउटर के पास रिक्वेस्ट गई और राउटर से ये कहाँ गया? इंटरनेट पे। ओके, नाउ हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होती हैं? हाइपरलिंक इज अ क्लिकेबल टेक्स्ट और इमेज दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर। हमने काफी बार देखा होगा दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, वो काफी सारे लिंक्स बन के आते हैं हमारे पास
क्लिक दिस, क्लिक मी, क्लिक दिस फॉर योर गिफ्ट। और हम जब क्लिक करते हैं तो वो हमारे सामने कुछ ना कुछ फ्लावर्स वगैरह दिखाने लगता है, हैप्पी दिवाली एंड दिस थिंग्स। सो दिस इज द हाइपर लिंक, जिससे हम एक पेज से दूसरी जगह पहुंच जाएं, है ना। ये क्लिकेबल टेक्स्ट और इमेज के फॉर्म में होते हैं। काफी हमने वेबसाइट्स पे देखा होगा कप टाइप के या फिर फ्लावर टाइप के बने रहते हैं, क्लिक मी। तो हम उसे क्लिक करते हैं और हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। वो होते हैं हमारे हाइपर लिंक्स, जो क्लिकेबल टेक्स्ट या इमेज की फॉर्म में होते हैं, जिनसे एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्ट रहता है। की पॉइंट्स क्या होते हैं, ये ज्यादातर ब्लू एंड अंडरलाइन फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि ये गया, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हम दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये www की बैकबोन होती है। हमने देखा होगा जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लिस्ट बाय लिस्ट। हमने सीबीएसई वो सिलेक्ट किया तो हमारे पास सीबीएसई की काफी सारी वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी, कुछ रियल होंगी कुछ फेक होंगी। तो ब्लू एंड अंडरलाइन फॉर्म में होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, उसके अंदर भी काफी लिंक्स होंगे, उससे क्लिक करेंगे तो और जगह पहुंच जाएंगे। ये एग्जांपल है हमारा हाइपर लिंक का। अब हम बात करते हैं आईएसपी की। हमने ये पहले समझ लिया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन। हमें इसे मंथली चार्ज करना पड़ता है, चार्जेस मंथली फीस। ये फीस टाइम टाइम पे बढ़ती भी रहती है। और प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस, ये हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होते हैं? A search engine is a software system that searches information on the internet. जैसे हमें सपोर्ट करते हैं गूगल, आस्क एंड these are the search engines which are given in the images form. HTML, HTML क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पे एक अलग पूरा टॉपिक भी बना हुआ है, पूरा एक अलग चैप्टर है HTML का, जिसमें हम टेबल्स एंड फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। HTML क्या है? HTML is a hypertext markup language. It is a standard language used to create web pages. अब हमने वेब पेजेस के बारे में पढ़ा, अब वेब पेजेस बनते कैसे? वेब पेजेस हमारे बनते हैं HTML की मदद से। ये सिंपल लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्यों मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट वगैरह का यूज करते हैं। This is the most common question, why HTML is called the markup language, not the programming language? Because we use text in that, so we called it a markup language, not the programming language. It tells web browser how to display content. मतलब ये हमारा टेक्स्ट कहाँ दिखना चाहिए, इमेज कहाँ दिखनी चाहिए, ये सब हमारा कौन डिसाइड करता है? HTML। ये बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली में, और फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज हुआ था 1991 में। फीचर्स ऑफ HTML क्या है? इजी टू लर्न एंड यूज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, जैसे विंडोज पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, किसी पे भी HTML की वेब पेजेस यूज हो सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट का यूज करते हैं और इसमें हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वगैरह का यूज हम आराम से करते हैं। ये CSS और जावा स्क्रिप्ट के साथ भी काम करता है। CSS हमारी यूज होती है स्टाइलिंग के लिए, मतलब हमारे बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज क्या रहेगी, वो सब हम करते हैं CSS की मदद से। और जब हमें लॉजिक रन करना होता है तो हम वो करते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। ये सारे ब्राउजर्स के द्वारा सपोर्टेड होता है। ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है? अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट और वेब पेज when a person or organization regularly publish content called post. जो हम नॉर्मली पोस्ट डालते हैं उन्हें हम ब्लॉग कहते हैं। मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड हम अलग अलग ब्लॉग्स बनाने लगते हैं। आजकल तो ब्लॉगिंग बहुत चल रही है, उसी तरह की ब्लॉगिंग को हम ब्लॉग कहते हैं। जब वो किसी वेबसाइट या वेब पेज पर डालते हैं तो हम उसे वेब ब्लॉग कह देते हैं। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम द वेबलॉग। ब्लॉग कहाँ से आया? वेबलॉग से। Which means an online record और डायरी, जिसमें इंसान अपने अपने थॉट्स लिखता है एक डायरी में, जैसे हम लोग अपने थॉट्स लिखते हैं। ब्लॉग्स हम सिंपल इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं और इजी लैंग्वेज होती है, जैसी हमें समझ में आती है वैसी लैंग्वेज में हम ब्लॉग्स को लिख देते हैं। व्हाट इज अ ब्लॉग पोस्ट? ब्लॉग पोस्ट क्या होती है? अ ब्लॉग पोस्ट इज एन इंडिविजुअल आर्टिकल और एंट्री पब्लिश्ड ऑन अ ब्लॉग।
ये ब्लॉग हमारे किसी भी तरह के हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, इमेज की वीडियो। आजकल हम देखा होगा फूड ब्लॉगिंग इतनी चल रही है, टूरिस्ट ब्लॉगिंग इतनी चल रही है, कोई कहीं जाता है तो ब्लॉग बना के डाल देता है। होम ब्लॉगिंग भी even बहुत फेमस है आजकल। तो वो सब क्या है, एक तरह की ब्लॉगिंग है, जो इंसान अपने व्यूज को तुम्हारे सामने एक ब्लॉगिंग के जरिए रख रहा है और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है और हम देखते भी हैं। ये एक तरह की ब्लॉगिंग ही होती है, इसे ही हम सिंपल भाषा में ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग की फीचर्स क्या है? इजी टू क्रिएट एंड अपडेट, हम आराम से बना सकते हैं। रेगुलरली अपडेट कंटेंट, हम कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। डेली के जो हमारे काम है वो भी हम अपडेट कंटेंट की तरह दे सकते हैं। मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, यूट्यूब सब जगह चलता है तो कहीं भी हम उसे आराम से देख सकते हैं। कैन बी पर्सनल और प्रोफेशनल, हम उसे पर्सनल लाइफ का भी बना सकते हैं और प्रोफेशनल का भी बना सकते हैं। ब्लॉग्स यूज क्यों होते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ब्लॉग्स यूज होते हैं। जैसे हमने कोई चीज सेल करना चाहते हैं उसके लिए भी हम ब्लॉग्स बना सकते हैं, जिससे कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होके उस चीज को परचेस करने की कोशिश करें। पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, हमने कोई पर्सनल चीज बनाई है, मतलब लिपस्टिक वगैरह कोई भी आइटम देख लीजिए, कुछ भी बनाया हो तो वो पर्सनल ब्रांडिंग हम उसकी कर सकते हैं थ्रू द ब्लॉग्स। हम लिख सकते हैं कि ये आइटम इतना अच्छा है, इतना अच्छा कलर देता है, ये है वो, मतलब हम उसकी तारीफ कर करके एक ब्लॉग बना सकते हैं। अर्निंग मनी, जब हमारे यूट्यूब पे हमने देखा होगा जब काफी ज्यादा सब्सक्राइबर व्यूअर्स हो जाते हैं तो मनी आना शुरू हो जाती है। किसके थ्रू? केवल ब्लॉगिंग के थ्रू। न्यूज ग्रुप, व्हाट इज न्यूज ग्रुप? News group is an online discussion forum on the internet where people post messages, ask question and share information on a specific topic. आज जैसे ट्विटर पे देख लीजिए, एक कोई टॉपिक होगा उस पर सब लोग पोस्ट कर रहे होंगे, अपने अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और एक तरह का डिस्कशन फोरम है जिसपे हम जिसपे हम न्यूज को शेयर कर सकते हैं, है ना। यूजर पोस्ट मैसेज कॉल्ड आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स हम आराम से पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लॉगिंग में हम सिर्फ ब्लॉग कर रहे थे, पर्सनल कंटेंट था और भी काफी तरह की चीजें थी, पर इसमें न्यूज से रिलेटेड हम चीजें अपडेट करते हैं जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। मैसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्पेसिफिक टॉपिक, जो मैसेज होगा वो किसी एक टॉपिक पे रिलेटेड होगा और अदर मैसेज कैन, सिर्फ और यूजर्स जो होंगे वो उसे पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं और नए मैसेज को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैसेज हमारे ऐड कहाँ होते हैं? न्यूज सर्वर में। जैसे हमारा वेब सर्वर था वैसे ही न्यूज सर्वर होता है जिसमें हमारे सारी न्यूज कलेक्टेड जाके हो जाती हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म हुई और हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाई डू वी यूज वेब ब्राउजर? व्हाट इज द वेबसाइट? नेम एनी टू ISPs, ISPs का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। What is a web browser? Give the full form of the following URL and ISP, and many more questions are giving to you. This is your homework. इन क्वेश्चंस को एक कॉपी पे लिखिए, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमें पर्सनली मैसेज कीजिए। और अगर आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर शीट चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।